अगला हम लोग देखेंगे, अगला हम लोग का लिखा हुआ है सेल्डम आई हैव सीन सच अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। तो यहाँ पे सेल्डम का इस्तेमाल हो रहा है। तो सेल्डम के साथ हम लोग एक और चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब जो है हैव का भी इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे हैव का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो हम लोग का हैव उठ के आगे आ जाएगा, क्योंकि जब भी ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग का आता है तो ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग पढ़े थे कि आगे उठ के आ जाता है। सेल्डम हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, सेल्डम हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, ऐसे करके हो जाएगा। अब देखिए वापस से हार्डली का इस्तेमाल हुआ है। हार्डली का इस्तेमाल हुआ तो हम लोग को हार्डली को लगाना पड़ेगा, हार्डली के साथ हैड लगाना पड़ेगा। हार्डली हैड ही नो एनीथिंग अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ हिज नेटिव स्टेट, ऐसे करके होगा। अब 25 नंबर देखेंगे। 25 नंबर में क्या लिखा हुआ है, अंडर नो सर्कमस्टांस, वापस से हम लोग कंडीशन आ गया फ्रेजेस वाला। अंडर नो सर्कमस्टांस आई कैन एक्सेप्ट योर प्रपोजल। तो यहाँ पे हम लोग को देखेंगे कैसे करना है। तो यहाँ पे हम लोग का कैन लिखा हुआ है, आई कैन एक्सेप्ट योर प्रपोजल, और प्लस अंडर नो सर्कमस्टांस, तो यहाँ पे हम लोग का लगेगा ये हम लोग का इन्वर्सन लगेगा ही, बट कैन हम लोग का आगे आ जाएगा। अंडर नो सर्कमस्टांस कैन आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, क्योंकि यहाँ पे कैन इस्तेमाल हो रहा है। ऑन नो कंडीशन आई विल सेल माई लैंड, यहाँ पे जो है यहाँ पे वापस से हम लोग का इन्वर्जन फॉलो होगा, क्योंकि ऑन नो कंडीशन जो है एक तरह का फ्रेज़ है। ये जो फ्रेज़ है हम लोग का इस्तेमाल होता है इन्वर्जन के केस में, तो विल हम लोग का आगे आ जाएगा। ऑन नो कंडीशन विल आई सेल माई लैंड, ऑन नो कंडीशन विल आई सेल माई लैंड, ऐसे करके। ओनली बाई टेकिंग सम अमाउंट ऑफ, तो इसका हम लोग का हो जाएगा अंडर नो कंडीशन विल आई सेल माई लैंड, यहाँ पे आ जाएगा विल आई सेल माई लैंड। अब थोड़ा सुनने में अलग लग रहा होगा बट यही होगा, ऑन नो कंडीशन विल आई सेल माई लैंड, ऐसे करके। 27 नंबर में देखेंगे, ओनली बाय टेकिंग सम अमाउंट ऑफ मनी ऑन लोन आई कैन बाय दिस बंगलो। अब यहाँ पे ओनली बाय टेकिंग, अब देखिए हम लोग वापस से जो फ्रेजेस वाला कंडीशन था वो फ्रेजेस वाला ही कंडीशन है, ओनली बाय टेकिंग। जब भी ओनली थोड़ा आगे आ जाता है, ओनली टुमारो, ओनली यस्टरडे, ऐसे आ जाता है, तो हम लोग को ऐसे ही इस्तेमाल करना है। तो हम लोग क्या होगा, कैन आई बाई दिस बंगलो हो जाएगा। ओनली बाई टेकिंग सम अमाउंट ऑफ मनी ऑन लोन कैन आई बाई दिस बंगलो, ऐसे हो जाएगा। अगला हम लोग का है 28 नंबर, हियर द ट्रेन कम्स। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का लगा हुआ हेयर, हेयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, या फिर हेयर हम लोग वैसे ही बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस ही बोलते हैं। तो हेयर कम्स द रेन, ऐसे हेयर कम्स द ट्रेन, ऐसे हो जाएगा, हेयर कम्स द ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन फॉलो होगा। जैसे ही हम लोग एडवर्बल इंट्रोडक्टरी वाला सेंटेंस वाला जो हम लोग का रूल था पीछे में लिखा हुआ, सो वेल ही रिकॉग्नाइज द पार्टी दैट एवरीवन वाज लेफ्ट स्पेल बाउंडेड, यानी कि वो अपने पार्टी को इतने अच्छे तरीक़ा से ऑर्गेनाइज़ किया था कि सब कोई को लगा कि कोई जादू किया हुआ है, कि मतलब सबको एकदम देखते रह गए, एकदम चकित रह गए, ऐसा इसका मतलब ये है। तो इसका 29 नंबर में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का बीच में डिड लग जाएगा। सो वेल डिड ही ऑर्गेनाइज द पार्टी दैट एवरीवन वाज लेफ्ट स्पेल बाउंडेड, ऐसे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सो वाला कंडीशन देखे थे, यहाँ पास पता नहीं, सो वाला कंडीशन देखे थे। सो के साथ हम लोग का यहाँ पे बीच में कुछ आता है, बीच में हम लोग का कुछ V3 वाला फॉर्म आता है, तो हम लोग को कुछ लिखा तो नहीं हुआ था, जिससे हम लोग को डिड लगा दिए वहाँ पे, डिड ज़्यादा सही रहेगा। सिर्फ इसमें आंसर में क्या लिखा हुआ है, आंसर में भी हम लोग का डिड ही लिखा हुआ है। 30 नंबर में क्या है, सो रूडली ही स्पोक दैट आई फेल्ट एक्सट्रीमली ऑफेंडेड, यानी कि वो इतनी बुरी तरीक़े से बोला कि हम बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड हो गए, यानी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ख़राब लगा मेरे को सुन के। तो रूडली, सो रूडली, अब वापस से यहाँ पे सो वाला केस है और रूडली प्लस नेगेटिव वाला भी केस है, तो हो जाएगा सो रूडली डिड ही स्पीक, सो रूडली डिड ही स्पीक। यहाँ पे डिड ही स्पीक इसलिए आ जाएगा क्योंकि डिड जो है वो डिड जो है पास्ट वाला चीज़ को ले रहा अपने ऊपर। डिड ही स्पीक दैट आई फेल्ट एक्सट्रीमली ऑफेंडेड। और 29 में भी वैसे ही होगा, सो वेल डिड ही ऑर्गेनाइज, यहाँ पे ऑर्गेनाइज लिखा है ना, ईडी को हटा देना है। सो वेल डिड ही ऑर्गेनाइज दी पार्टी दैट एवरीवन वाज स्पेल बाउंडेड, ठीक है।